बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़ारों नेमतों से सरफराज फरमाया जो किसी भी नबी की उम्मत को मुयस्सर न आईं। लेकिन इन तमाम नेमतों में दरूद पाक ऐसी नेमत उज़्मा और नेमत कुबरा है कि जिससे दीनों दुनिया की लाखों नेमतों के दरवा होते हैं। दीनों दुनिया की सारी नेमतों की कुलीद दरूद पाक है। जिसने दरूद पाक को हर्ज़े जा बना लिया, इसने सब कुछ पा लिया, बल्कि इसने अल्लाह और इसके हबीब के कुर्ब को भी दोनों जहां में पा लिया। दरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद व समरात हैं। दरूद शरीफ का नूर तमाम नूरों का असल है, जिससे कल्ब सकीम, कल्ब सलीम और कल्ब फ़हीम बनता है। दरूद शरीफ का नूर हकीकत अशिया को बदल देता है, तल्ख से शीरी और बदबू से खुशबूदार बनाता है। दरूद पाक ईमाल को पकीज़ा, गुनाहों और बुरी तकदीर को मिटाता और शकी से सईद बनाता है और हजूर की ख़ास तवज्जो होती है। दरूद पाक दर्जात को बुलंद करता है और बख्शिश के दरवाज़े खोल देता है और दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं। लोगों की ग़ीबत से महफूज और गम फ़िक्र से महफूज रहता है। कसरत सजूद से मार्फत और कसरत दरूद से फ़नाफिल रसूल का मर्तबा और इस्तकामत से पढ़ने से ज़ाहिरी और बातिनी जमीयत कल्बी मिलती है। दरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। नबी करीम इससे मुसाफ़ा करेंगे। वो सबसे पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेगा, लवाउल हम्द के साया में होगा और सरकार मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा आप आब कौसर इसे अपने दस्ते मुबारक से पिलाएंगे। इसकी पेशानी पर इसमें पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा होगा और फरिश्ते इसे हिसाब के लिए नहीं रोकेंगे और इसका कंधा जन्नत के दरवाज़े पर हजूर के कंधे मुबारक के साथ छू जाएगा और जन्नत में हजूर के घर के साथ घर अता होगा और फिर वो कभी प्यासा ना होगा। दरूद पाक पढ़ने वाले की जान आसानी से निकलेगी और मरने से पहले जन्नत में अपनी जगह देख लेगा। इसकी कब्र में नबी करीम खुद जलवागर होंगे और वो कब्र बुकाए नूर बन जाएगी। दरूद पाक घरों की जीनत, मजलिसों की रौनक, दिलों का चैन व सुकून है। इससे अल्लाह की रहमत और खुशनुदी हासिल होती है और अल्लाह के गज़ब से महफूज रहता है। तमाम इबादत रद्द हो सकती हैं, लेकिन ये ऐसी अजीम इबादत है जो किसी हालत में रद्द नहीं हो सकती। दरूद पाक पढ़ने वाले की रूहानी परवरिश हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से शुरू हो जाती है। फरिश्ते दरूद पाक पढ़ने वाले के साथ मोहब्बत करते हैं और इसका दरूद सोने के कलमों से चांदी के औराक पर लिखते हैं और हजूर की बारगाह में यूँ पेश करते हैं कि या रसूल अल्लाह, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने ये दरूद पाक हदिया किया है। दरूद पाक पढ़ने वाले को फरिश्तों की इमामत नसीब होगी। दरूद पाक पढ़ने वाला जल कर पानी में डूब कर हरगिज़ ना मरेगा और इसकी कश्ती तूफ़ान में सलामती से निकल जाएगी। दरूद पाक पढ़ने से सीने में एक नूर अता होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम ने फरमाया कि मुझ पर दरूद पाक पढ़ने वाले को पुल सिरात अजीम नूर अता होगा और जिसको पुल पर नूर अता होगा वो अहले दोज़ख से ना होगा। नबी करीम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक बार दरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और जो मुझ पर 100 बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला इस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है और जो मुझ पर 1000 बार दरूद पाक पढ़े, जन्नत के दरवाज़े पर वो मेरे शाना बशाना होगा। हफ्ते के रोज़ कसरत से दरूद पाक पढ़ना शफात की दलील है। इतवार को बाद नमाज फ़जर मस्जिद में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ना रद्द ईसाइयत की दलील है। पीर के रोज़ सुबह के वक्त दरूद पाक का विर्द बेपनाह फजीलत रखता है, क्योंकि हजूर की विलादत इसी रोज़ हुई। हर नेक काम करते वक्त
درود پاک کا پڑھنا انجام بخیر کی دلیل ہے۔ حالت سفر میں درود پاک کا ورد باعث حفاظت اور خیریت ہوگا۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث راحت ہوگا۔ طلب شفا کے لیے حالت مرض میں درود پاک کا پڑھنا باعث شفا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا جو امتی آپ پر درود بھیجے گا اس پر 70,000 فرشتے درود بھیجیں گے، اور جس پر فرشتے درود بھیجیں گے وہ جنتی ہوگا۔ حضور نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ جب کوئی بندہ محبت بھرے انداز میں مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، پھر اپنے پر جھاڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو مجھ پر درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب سننے والوں کو درود پاک پڑھنے کا پابند بنا دے، آمین۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔